औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट साहबज़ादा अहमद रज़ा आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर एक मुकदमे का फ़ैसला हमारे अगेंस्ट हुआ और हम उसके ख़िलाफ़ अपील में चले गए और अगर ये अपील गलत फोरम पर दायर हो गई, जब पता चला तो फिर सही फोरम पर आए तो यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन थी उसको इस बुनियाद पर डिसमिस कर दिया गया कि आप अपील के लिए फ़राहम करदा जो मियाद थी, जो दिन थे, जो टाइम था, उसके अंदर नहीं आए, आपने ताख़ीर कर दी है, आपकी अपील ज़ायदुल मियाद हो चुकी है, इसे ख़ारिज कर दिया जाता है। तो एडवोकेट की इस गलती से क्लाइंट का जो नुकसान है, ये दुरुस्त कानून है? इसका जवाब इस मौजू पर एक लंबे अरसे से आला अदालतों की जो डिसीजंस हैं, जो राय है, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो डिफरेंट है। कुछ जजेस का मौक़िफ़ था कि गलत फोरम पर ज़ाया होने वाले वक्त को मियाद के लिए मुकर्रर दिनों से मिनहा कर दिया जाए, एडवोकेट और उसके क्लाइंट को मज़ीद दिन देना चाहिए। ताहम कुछ जजेस ने ऐसे फ़ैसले भी दिए कि गलत फोरम पर ज़ाया होने वाले दिन भी मियाद के दिनों में शुमार होंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 2016 में एक बड़ी वाज़ेह जजमेंट दे दी। इस बेंच के सिर्फ़ एक रुकन जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान साहब का इख्तलाफी मौक़िफ़ था। अक्सरियती जजेस ने यह फ़ैसला दिया कि अपील के लिए गलत फोरम पर ज़ाया होने वाला वक्त जो मियाद के वक़्त से मिनहा नहीं किया जाएगा, लेस नहीं किया जाएगा, माइनस नहीं किया जाएगा। वकील या क्लाइंट की गलती ही रहेगी। इसे सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए था। जिस तरह केस में शहादत, प्लीडिंग वगैरह के मौका पर वकील की गलती माफ़ को सुधारने का कोई तरीका नहीं है, इसी तरह यहाँ भी क्लाइंट और वकील की सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए कि उसने किस फोरम पर जाना है। अगर इस बात की इजाज़त दे दी गई कि मियाद के बाद भी लोग मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से केस लेकर आते रहें, तो ये सिर्फ़ अदालतों का वक्त ज़ाया होगा, बल्कि फ़रीक़े मुखालिफ को भी लंबे अरसे तक केसेस को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा 2016 के इस फ़ैसले की रोशनी में अब ये तमाम मुताहिद अदालतों पर लाजम है कि इस फ़ैसले की पाबंदी करें। आइन के आर्टिकल 189 के तहत अब ये जज मेड लॉ है कि गलत फोरम पर अपील में ज़ाया होने वाला वक्त मियाद के दिनों में शुमार होगा। अपील सिर्फ इस बुनियाद पर खारिज कर दी जाएगी या कबूल ही नहीं की जाएगी। लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। हमें एडवोकेट साहबान जो हैं वो क्लाइंट का जो नुकसान है उससे उसको बचाएं। हर मरहले पर सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए कि किस फोरम पर ये जाना है, क्योंकि इस सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।